प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा इस सेलेनियम पे। पहले लाइब्रेरी को समझो कि मॉड्यूल और लाइब्रेरी क्या होती है। मॉड्यूल का मतलब हो गया कि एक प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम आपने बनाया और उस प्रोग्राम को आपने क्या किया है, एक फाइल में सेव कर दिया प्रोग्राम डॉट पी वाई से। क्लियर है। अब उसमें चाहे आपने फंक्शन बनाया हो, चाहे आपने क्लास बनाई हो, आप कुछ भी बना सकते हो उसमें। और स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं आपको एक मॉड्यूल समझाता हूँ ताकि आप आगे भी। सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है। एक सम का फंक्शन बनाया, सम बना लेते हैं, सम, ठीक है। आपने इसको डिफाइन कर दिया, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपने एक और फंक्शन बना दिया, डिफाइन मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अंदर आपने क्लास बना दी। क्लियर है। अब ये जो फाइल है, ये तीनों, इस फाइल को हमने माई या भारत प्रोग्राम डॉट पी वाई नाम से सेव कर लिया। ये चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक ये फाइल हो गई। लेकिन एक दूसरी फाइल है, प्रीति मेरे प्रोग्राम्स को यूज करना चाहती, तो उसने अपनी प्रोग्राम फाइल बनाई प्रीति, मेरी इस फाइल को उसने इंपोर्ट कर लिया। अब क्लास इंपोर्ट होती है, ठीक है। अब जब मॉड्यूल की बात करते हैं तो आप सिर्फ इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं, क्लास, स्टूडेंट, इसको भी इंपोर्ट करना है। सपोज फ्रॉम, हम लिखेंगे फ्रॉम भारत प्रोग्राम इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। इंपोर्ट स्टूडेंट मतलब इस फाइल से जब ये फाइल रन होगी तो इसके टॉप हेडर में ये लाइन लिखिए। ये लाइन क्या करेगी, जो स्टूडेंट क्लास है यहाँ से पीस ऑफ कोड लाके यहाँ पे अटैच कर देगी। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, तो भारत प्रोग्राम इस मॉड्यूल से ये वाली क्लास इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगी। तो अब इस क्लास का इस क्लास का ये मॉड्यूल है, सपोज ये क्लास है, तो आप यहाँ पे बना सकते हो क्या, स्टूडेंट। अब इसको जो भी डेटा देना है, ऑब्जेक्ट बनाना है इसका ओबीजे वन डॉट ये। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो सेम हमने यहाँ पे किया है, देखो, फ्रॉम सेलेनियम। सेलेनियम क्या है, लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में मल्टीपल ऐसी फाइल्स रखी होती हैं। एक भारत ने बनाई, एक प्रीति ने बनाई, एक राहुल ने बनाई, उन सबकी प्रोग्राम्स फाइल को कॉम्बाइन कर दिया। तो उसमें से क्या किया, इंपोर्ट वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक क्लास है, ठीक है, इस तरह की क्लास है। तो समझो, एक लाइब्रेरी बना के, पूरी लाइब्रेरी का बंडल है सेलेनियम डॉट पी वाई, उसके अंदर क्लास है, क्लास वेब ड्राइवर। अब किसी को वेब ड्राइव, सपोज प्रीति को प्रोग्राम लिखना था, तो पहले हमने ये किया था, अब हम इसको चेंज कर देंगे। प्रीति क्या करेगी, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट, उसको ये क्लास चाहिए वेब ड्राइवर, ठीक है। या ये मॉड्यूल चाहिए, ये ऐसे मॉड्यूल रखा है तो मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब वेब ड्राइवर, सेलेनियम पूरी लाइब्रेरी कर रखी है, इसके अंदर भी पैकेज बना के उन्होंने क्या कर रखा है, सेलेनियम वेब ड्राइवर डॉट पी वाई का मॉड्यूल बना रखा है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं ले रही है उन्होंने कैसे बनाया, हमें सिर्फ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ये मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगे, कितने भी मेथड होंगे, वो आप यूज कर सकते हो। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अब वेब ड्राइवर के अंदर मल्टीपल ब्राउजर हैं, तो हर ब्राउजर की क्लास बना दी, क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, एज। तो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ब्राउजर अलग अलग क्लासेस से चलते हैं। तो हमें जिस भी क्लास का यूज करना है, डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसी वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अब इसको डेटा देना होता है, EXE
ये एक्सी पाथ, यहाँ पे आप ड्राइवर का एड्रेस दे सकते हो, ड्राइवर पाथ। ये चीज समझ में आएगी। कोड में जाते हैं सीधे, यस और नो। अब पहले इस लाइन को समझो। सेलिनियम तो क्या है, लाइब्रेरी है। वेब ड्राइवर एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है। अब इस मॉड्यूल से इंपोर्ट को भूल जाओ अभी, टाइम को। हमने वेब ड्राइवर के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, उस क्लास का नाम क्या है, क्रोम। ये क्या करता है, अगर आप इसको ड्राइवर दोगे ब्राउजर का, तो ये आपका ब्राउजर ओपन कर देगा जैसे ही आप इसको लॉन्च करोगे। और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया है। ठीक है। फिर हमने उसके अंदर एक फंक्शन है, कहाँ, इस क्लास के अंदर। क्या फंक्शन है, मैक्सिमाइज विंडो। ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज द करंट विंडो दैट ड्राइवर इज यूजिंग। फिर एक और है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट में जाएंगे। ये क्या करेगा, ड्राइवर डॉट गेट, इसी इंस्टेंस पे जो भी ब्राउजर खुला होगा उस पे ये वाला वेब पेज लॉन्च कर देगा। फिर हमने एक और मॉड्यूल का यूज किया, टाइम। ठीक है। अब ये सेलेनियम के अंदर नहीं है, ये पाइथन के अंदर है, तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो गया। क्लियर, क्योंकि ये सेलेनियम के अंदर है। इसमें और इसमें डिफरेंस समझना। तो टाइम के अंदर एक मेथड है स्लीप। टाइम यहाँ पे क्लास है, सीधे डायरेक्टली क्लास इंपोर्ट हो गई है। ठीक है। टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकंड के लिए वो रुकेगा। और फिर ड्राइवर डॉट क्विट, इसी ड्राइवर को हमने बोला कि बंद हो जाओ। थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, सपोज 4 सेकेंड, और इसको रन करते हैं। हम्म। यस। आपको अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ड्राइवर। ये क्लास के अंदर बने हुए फंक्शन है। अब ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज का ही ऑप्शन है, देखो इसमें। ठीक है, तो मिनिमाइज नहीं। ये सारे फंक्शंस। ठीक है। तो मैक्स मिनिमाइज का ऑप्शन नहीं है, मिनिमाइज बाय डिफॉल्ट वो मिनिमाइज ही होता है। नहीं, तो अगर आप मैक्सिमाइज नहीं करोगे मिनिमाइज में ही रहेगा। नहीं, क्लोज के लिए है तो ड्राइवर डॉट क्विट, या आपको ड्राइवर डॉट क्लोज भी कमांड है सिर्फ। ड्राइवर डॉट क्विट क्या करता है, जो इंस्टांस ओपन किया था ब्राउजर का उसको बंद कर देता है। और ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, ब्राउजर को बंद करता है। तो ब्राउजर को बंद करने से अच्छा है जो इंस्टांस हमने खोला था हम उसको बंद करें। ठीक है। तो ड्राइवर डॉट क्विट, ये ब्राउजर है उसको बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, पूरा। नहीं नहीं नहीं, ये ब्राउजर को बंद कर देगा आपके। आप पेज को क्लोज नहीं कर सकते, पेज में तो नेविगेशन होता है आगे पीछे। आप पेज को कैसे क्लोज करते हो, नहीं करते हो पेज को। आप एक ही इंस्टेंस पे सोचो ना, आप मल्टीपल पेजेस पे मत सोचो अभी। जैसे हमने यहाँ पे किया सॉस डेमो। ठीक है। अब यहाँ पे गए, अब जब ये क्लोज होगा तो वो एक इस पेज को एक नए ब्राउजर पे खोल रहा है। मतलब एक नई विंडो बना के यहाँ पे खोलेगा, हमेशा नया इंस्टांस बनेगा। क्लियर, जिस भी पेज को आप लॉन्च करना चाहो ला, तो वो इस वेबसाइट को बंद ना करके इस ब्राउजर को बंद कर रहा है। ब्राउजर को इसलिए बंद करते हैं ताकि आपकी मेमोरी रिलीज हो जाए, क्योंकि ब्राउजर को बंद नहीं करेंगे, हमेशा पेज को बंद करते रहेंगे, तो ब्राउजर का इंस्टेंस खुला रहेगा। हाँ, क्लोज से भी वो ब्राउजर को बंद करता है, पेज बंद नहीं होता, पेज को नेविगेट करने के लिए होता है। पेज में अगर आगे पीछे जाना है तो वो नेविगेशन से होता है, आप इस नेविगेशन को कर सकते हो। ठीक है। या पेज के अंदर ही इंटरनल होते हैं, आपको लॉग आउट करना है, यहाँ से लॉग आउट कर दो। क्लियर।
आप नेविगेशन हमेशा पेज के वेबसाइट के थ्रू करोगे। ये ब्राउजर को, सेलेनियम ब्राउजर की टेस्टिंग के लिए नहीं है, ब्राउजर के ऊपर जो भी वेब पेज चल रहा है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। डिफरेंस को समझो। क्लियर? तो आपको मैक्सिमम नेविगेशन, हाँ। हम्म। नहीं, ये प्रॉपर्टी ब्राउजर की है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये इस पेज पे आ रहा है, ये हमारी वेब पेज का है। ये जो प्रॉपर्टी जब राइट क्लिक करता है, ये कॉन्टेक्स्ट क्लिक है, ये ब्राउजर का है। ये कहीं भी चलेगा, आप राइट क्लिक करोगे, ये ऑप्शन कहीं भी चलेगा, ये ब्राउजर का ऑप्शन है। हमें ब्राउजर को टेस्ट नहीं करना है। हाँ। नहीं, आप इस पर राइट क्लिक करके नहीं जाओगे, किसी भी इस पर राइट क्लिक करके नहीं जाते हैं। ये प्रॉपर्टी ब्राउजर की है, ये वेबसाइट का नहीं, ये वेबसाइट ने नहीं, हमने नहीं बनाया ये, इसने वेबसाइट बनाई, ये टेस्ट नहीं करना है हमें। अगर इसमें दिक्कत भी आएगी कि नए टैब में नहीं खुल रहा है, वो ब्राउजर की गलती है, वो वेबसाइट की गलती नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप टेस्ट क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। आप किसी पे भी मैनुअल टेस्ट पे ये राइट क्लिक करके अगर इस पे कोई बग आएगा तो उसको कैसे ठीक करोगे? ये तो आपका है ही नहीं। ये तो कहीं भी चल रहा है ना, आप राइट क्लिक करो, ये तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये ब्राउजर की है। इंस्पेक्ट करो, रीलोड फ्रेम करो, ये ब्राउजर का है। इससे मतलब नहीं है हमें, हमें अपनी वेबसाइट से मतलब है। अगर कल नहीं है, आप इसमें बग अपने डेवलपर को दे दोगे कि भैया राइट क्लिक होने पे वो नहीं हो रहा, तो इस पे तो कोई काम कर ही नहीं सकता ना, ये तो क्रोम का है। क्लियर? ठीक है। ठीक है। हम्म। डायमेंशन कितने ब्राउजर की है? लेट मी चेक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेट्स सी ड्राइवर डॉट। इसकी ना सेलेनियम की लाइब्रेरी आती है। तो इसके कितने और मेथड हैं, मिनिमाइज है नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेलेनियम डॉट ये पाइथन बेसिक्स डॉट ओ आर जी। फोर पॉइंट टू में सेलेनियम पाइथन। नेविगेशन, नेविगेशन तो लेट मी चेक, मुझे कहीं मिलता है तो उसमें अगर।
ड्राइवर बैक फॉरवर्ड तो ऑप्शन है हमारे पास सेलेनियम के। ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो ऑल अदर फंक्शंस। ये देखो ये वाला कोड है। जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मैक्सिमाइज, देखो मिनिमाइज मिल तो रहा है, लेट्स सी। मैक्सिमाइज हमने यूज किया है, ठीक है। ड्राइवर डॉट मिनिमाइज विंडो, लेट मी चेक। सेलेनियम सर्विस ऑब्जेक्ट बाय क्लास का यूज किया, फ्रॉम बाय का यूज नहीं। इसमें ड्राइवर डॉट मिनिमाइज, ड्राइवर डॉट, इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, फिर भी यूज करके देखते हैं। मिनिमाइज, एरर दे देखो, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेट्स सी। मैक्सिमाइज किया, ये एरर थ्रो करेगा। ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट मिनिमाइज विंडो, तो मिनिमाइज विंडोज का नहीं है ऑप्शन। हाउ दे आर रनिंग, आपको हाइट देनी है। ड्राइवर डॉट सेट विंडो साइज, ये वर्क कर जाएगा, देखो इसमें कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये मेथड है, तो मेथड याद करने की जरूरत नहीं होती, आपने प्रैक्टिस की है तो आपको रहता है। 500 बाय 400, तो आप ये दे सकते हो, मिनिमाइज का ऑप्शन नहीं है। अब आपको कितने में चाहिए, सपोज मुझे पिक्सल में चाहिए 500, और सपोज 4। मैं पहले मैक्सिमाइज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये वर्क करेगा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गई। सेट द विड्थ एंड हाइट, इसका मतलब अगर ये आ रहा, इंटेलिजेंस आ रहा है, मतलब ये बना हुआ मेथड है। गो टू डिक्लेरेशन पे जाओगे तो ये मेथड बना हुआ है, ठीक है। सेट विंडो साइज, गेट विंडो साइज, आप कौन सी विंडो खुली है उसका साइज भी आपको दे देगा ये लाइब्रेरी है इसकी जहाँ पे फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। गेट स्क्रीनशॉट एज पीएनजी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। लेट मी रन इट, ठीक है। तो इस साइज में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा लेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लीप लगा रखा है 2 सेकंड का, ताकि वो दिखे। क्लियर है। और ये उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट हो गया, मैं इसको बंद करके दोबारा चला, ठीक है। तो ये इस उसमें आ गई। कभी कभी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए वेबसाइट किसी भी टेस्ट को उसको हम ऑटोमेट कर देते कि कोई एलिमेंट चला तो नहीं गया। क्लियर। तो मिनिमाइज नहीं है, आप अपने हिसाब से इससे मिनिमाइज कर सकते हो। और ड्राइवर डॉट गेट, लेट्स इसको प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इट इज गिविंग। फुल विंडो का साइज कितना आ रहा है। तो ये फुल साइज आ रहा है इसका 8
74 और विथ 1614। ठीक है, जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आप ये चीज नोट करके रख सकते हो। ठीक है। हाँ, अगर हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं तो जो बाय डिफॉल्ट अगर विंडो है तो कितने साइज में ओपन हो रही है, लेट्स सी, फिर से चेक करते हैं। ठीक है। 874 1614 पुराना क्यों दे रहा है। टाइम डॉट स्लीप को सेव करके चला के देखते हैं, तो क्लियर कर देते हैं। विंडो का साइज सेम ही आ रहा है दोनों में। अच्छा, मैक्सिमम, सॉरी, मैंने हटाया नहीं। मुझे मिनिमम विंडो चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको अगर मैक्सिमम से मिनिमम करना है बिगैर फंक्शन के कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ये ले लिया और इसका साइज निकाला तो ये आ रहा है साइज। ठीक है, मैक्सिमम का ये आ रहा है, मिनिमम का ये आ रहा है। अब हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज आप अगर कहीं भी ऐसा टेस्ट केस है, अगर आपको पहले ड्राइवर मैक्सिमाइज विंडो, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप 3 सेकंड का दे दिया, ड्राइवर डॉट सेट विंडो साइज। ठीक है, अब मैं क्या साइज दे रहा हूँ, ये वाला 841 1050। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो, 2 सेकंड का मैंने पॉज दिया है जानबूझ के, इसको मैक्सिमम साइज पे ले गए और फिर इसको अपने ही साइज पे ले आए। तो अगर मिनिमम फंक्शन नहीं था तो भी हमने वर्क अराउंड ढूंढ लिया किससे, गेट विंडो साइज और सेट विंडो साइज से। मिनिमम में कितनी विंडो साइज था वो हमने गेट कर लिया। ठीक है, डेटा नोट कर लिया और फिर उसको सेट कर लिया। तो इस तरीके से कभी कभी आपको वर्क अराउंड करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे फंक्शन रटने हैं। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन देखोगे या सर्च कर लोगे, अगर ये करना है, इसको कैसे यूज करना है बस वो आना चाहिए आपको। क्लियर है। ठीक। अब आपको पता होना चाहिए ये क्लास है, ये फंक्शन है। अगर फंक्शन के ऊपर होवर करेंगे तो उसको क्या डेटा देंगे, पहले विथ दे रहे हैं फिर हाइट दे रहे हैं, विंडो हैंडल कौन सी दे रहे हैं, करंट विंडो। ठीक है, ये एनी एनी ऑप्शन इसको दे सकते हैं, इसको स्ट्रिंग ही देंगे। आर्ग्यूमेंट क्या देना है, हाइट, कितनी हाइट पिक्सल्स में जाएगी। आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये मेथड है जो हमने बनाने सीखे थे कि फंक्शन कैसे बनता है। हमने जब खुद बनाए थे तो ऐसे लिखे थे। ठीक है, इसके अंदर डेटा दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये स्क्रिप्ट आपने लोड कर ली है। नेविगेशन, नेविगेशन लिंक यूजिंग गेट मेथड। कोई भी लिंक ओपन करना है तो आप ड्राइवर डॉट गेट करके कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये भी एक ट्यूटोरियल्स वेबसाइट है, इसका भी लिंक दे देता हूँ। ठीक है,
इसमें कुछ मेथड्स हैं जो शायद नोट्स में ना हो, तो आप यूज कर सकते हो, जैसे नेविगेटिंग वाले का ड्राइवर डॉट गेट, आप इसको पढ़ सकते हो। गेट करके क्या है, इस मेथड के जाता है। ये बाकी तो ये प्रैक्टिस करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले। जैसे ये है ड्राइवर डॉट फॉरवर्ड। क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आगे वाले पेज में गए और हमें पीछे वाले पेज पे आना है। ठीक है, लॉग इन करने गए, अभी हम ब्राउजर का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे हैं ब्राउजर को। ठीक है, source डॉट एक्स पे गए, अब मुझे बैक टू प्रोडक्ट इसको यूज ना करके इस ऑप्शन को यूज करना है, तो ड्राइवर डॉट बैक फॉरवर्ड करना है, तो यहां से फॉरवर्ड। ठीक है, जब मैं आपको एलिमेंट क्लिक करना सिखाऊंगा ये, और तब ये बैक और फॉरवर्ड का हम यूज करेंगे। जबकि बैक और फॉरवर्ड के लिए आपको ये यूज करना है वेबसाइट में, यहाँ पे ये यूज करना है, और यहाँ पे ये। इससे वेबसाइट का पता लग रहा है कि ये वेबसाइट में क्या ये वर्क कर रहा है, क्या वेबसाइट में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पा रहे हैं। ये ब्राउजर का है। ठीक है, तो ब्राउजर के भी ऑप्शन होते हैं। ड्राइवर डायरेक्टली किससे बात कर रहा होता है, ब्राउजर से। अभी एलिमेंट तक तो हम गए नहीं, वेबसाइट तो नहीं गए, तो ड्राइवर डॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तभी काम करेगा जब आप पहले कहीं फॉरवर्ड गए होगे। ठीक है, बैकवर्ड, अभी आप गए हो फॉरवर्ड तभी फॉरवर्ड करेगा, तो कभी कभी बटन डिसेबल रहेगा कि आप इससे आगे तो कभी गए ही नहीं हो, क्योंकि वो पेज आपके ब्राउजर की मेमोरी होती है कैशे में, वो लोड ही नहीं हुआ है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, आगे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और फिर बैक जाओगे तभी इनेबल होगा। ठीक है, तो ये बैक फॉरवर्ड कभी कभी आपके यूज जाएंगे, तो उसके लिए मेथड है बैक और फॉरवर्ड। ये नेविगेशन है कि आप ब्राउजर का नेविगेशन कैसे कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, नहीं, नेविगेशन का मतलब कि आप ब्राउज, नेविगेशन तो एक मेथड है कि आप नेविगेट कैसे कर रहे हो, नेविगेशन करने का तरीका। गेट एक मेथड है, ये तो सिर्फ यह है कि नेविगेशन एक टर्म है कि हम वेबसाइट पर नेविगेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गेट का यूज करके। ठीक है, बैक करके, फॉरवर्ड करके, तो ये मेथड है, ये नेविगेशन, तीनों नेविगेट करने के तरीके हैं। क्लियर। नहीं हो जाएगा ना, आपने कोई वेबसाइट तो पहले गेट करोगे, जरूरी नहीं है कि सारे मेथड को हमें यूज करना ही करना और एक साथ करना है। ये मल्टीपल मेथड दिए हैं, जैसे डिक्शनरी होती है ना, वहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स दिए हैं, तो कौन से सेंटेंस में क्या यूज करना है वो आपके रिक्वायरमेंट पे होगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। क्लियर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने फंक्शन हैं, जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तो ये यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, गेट क्या होता है। जैसे गेट तो अभी हमने यूज कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए गेट क्या है। गेट क्या है, लोड्स अ वेब पेज इन द करंट ब्राउजर सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ड्राइवर डॉट बैक, ये मेथड क्या करता है, गोस वन स्टेप बैकवर्ड इन द ब्राउजर हिस्ट्री। ब्राउजर हिस्ट्री में अगर कुछ चीज है तभी बैक करेगा, वरना यहाँ पे एरर दे देगा। क्लियर। नेविगेशन क्लास का यूज तो पूछ रहा होगा शायद वो, नेविगेशन क्लास इन, नेविगेशन क्लास इन पाइथन से, अभी पता लग जाए। एक जावा में नेविगेशन क्लास भी होते हैं। ठीक है, अब पाइथन, पाइथन में हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं, जावा में हम ऐसे करते हैं नेविगेट। ठीक है, ये क्लास है एक, इसके अंदर मेथड है। और स्क्रीन शेयर है, मैं दोबारा शेयर कर दूं। अब विजिबल है, अभी शेयर नहीं, अब विजिबल है। जैसे ये है, देखो
कहाँ पे ओपन किया था मैंने, ये पाइथन में नेविगेट, ब्राउजर नेविगेशन। तो पाइथन में कैसे करते हैं, आपको ड्राइवर डॉट गेट लिखना होता है। जब हम जावा में जाते हैं तो वहां पे क्लास है ये, ठीक है। तो उस क्लास का आप यूज करते हैं, तो क्लास में और फंक्शन मिलेंगे आपको, क्लियर। एक नेविगेटर एक क्लास है, बट जावा में नहीं होती है वो, क्लियर। सॉरी, पाइथन में नहीं होती, जावा में होती है। डॉट टू डॉट फ्रॉम, उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। गेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बेसिकली करना क्या है, ध्यान से समझना। अब मेन काम है, टेस्टिंग आपको ब्राउजर पे नहीं करनी है, मतलब ब्राउजर को टेस्ट नहीं करना, आपको वेबसाइट पे टेस्ट करना है। तो पहले तो आपने कहा कि ब्राउजर पे लिंक लोड कर दो, तो उसने लिंक लोड कर दिया, फिर ये पेज खुला, ठीक है। आपको कहना है कि इस पेज में ये जो एलिमेंट है, क्लियर, इस एलिमेंट पे जाके यहाँ पे लिख दो राहुल शर्मा लिख दो, ठीक है। आपने कोड से बता दिया, लेकिन राहुल शर्मा लिखना कहाँ पे है, इस एलिमेंट पे। उसको कैसे पता लगेगा कि इसी एलिमेंट पे लिखना है, यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है, ये सब वेब एलिमेंट है। कोई बटन है, कोई टेक्स्ट बॉक्स है, कोई हेडिंग है, कोई पैराग्राफ है, कोई टेक्स्ट है, क्लियर। और ये बने कैसे होते हैं, ये HTML से बने होते हैं, वेबसाइट जो बनी होती है। अब ध्यान से समझना, कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, जो पोर्टल होते हैं या कोई भी एप्लीकेशन होता है, जैसे अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया, ये एप्लीकेशन में आती है, ठीक है। तो ये बना कैसे होता है, फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट की अलग अलग लाइब्रेरी आती है, कोई एंगुलर आ जाती है, कभी रिएक्ट आ जाती है, कभी व्यू जीएस कोई यूज करता है, ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरीज है, ये सब लाइब्रेरीज जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जो कोड लिखने में हेल्प करते हैं। अब इनका काम क्या है, HTML क्या करता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। CSS क्या करता है, कलरिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए, कि वेबसाइट कैसे दिखेगी, ठीक है। इससे स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर। इससे आपकी वेबसाइट में कलरिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, ठीक है। जैसे कोई ग्रीन लिख रहा है, ऐसे ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, पीछे ये ऑफ वाइट है, ठीक है, जो भी कलर है। तो ये कलरिंग कैसे डिजाइनिंग होगी, ये CSS से करते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये बॉक्स इतना बड़ा है, ये एलिमेंट है नहीं है, ये CSS से आता, HTML से आता है। और जावा स्क्रिप्ट डायनेमिक के लिए होती है, ठीक है। कहीं पॉपअप आना है, या मैंने लॉगिन किया है तो कहीं डेटा जाएगा, डेटा वहां से आएगा, तो वो सारा कंट्रोल हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। या किसी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, तो ये फ्रेमवर्क इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डेटा भेज सकें और स्ट्रक्चर्ड वे में वेबसाइट पर डेटा दिखा सकें। तो आपको जो मेजर काम है वो एलिमेंट से है। एलिमेंट किससे बना होता है, HTML से। तो HTML में बहुत सारे एलिमेंट हैं, क्लियर। धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, जैसे रेडियो बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन हो गया। जो भी ऑप्शन आपको वेबसाइट में देखते हैं उसके HTML बने होते हैं। अगर आपको HTML आपने पढ़ी है पहले तो अच्छी बात है, अगर HTML नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा आप HTML पढ़ लेना, बहुत इजी है। W3 स्कूल HTML में जाना, आपको कोड करना नहीं सीखना है, आपको सिर्फ HTML के एलिमेंट्स पढ़ने, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ, हेडिंग कैसे कैसे बने होते हैं, ठीक है। मैं इसका URL भी दे दे रहा हूँ आपको, या यूट्यूब से कोई भी आप अ, 1 या 2 घंटे की HTML के ऊपर वो देखोगे, ट्यूटोरियल देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन से HTML से बनी है, इसको कैसे पता करेंगे। अब ध्यान से समझना, जिस भी एलिमेंट को आपको ढूंढना है कि कैसे बना है, इसको यूनिकली ढूंढना है, तभी हम इसको कोड से बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे,
ठीक है। और ये वेबसाइट का फ्रंट एंड का कोड आ गया। वेबसाइट जो बनती है फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजों से बनती है, ये फ्रंट एंड का कोड है। ठीक है। जैसे ही हम, अगर आप यहाँ पे नहीं जा पा रहे हो तो आपको ये इंस्पेक्ट वाला एलिमेंट है, ये इंस्पेक्ट करने का मत, आप इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और एक कोड पे ले आएगा। जैसे आप इस कोड पे पहुंचोगे, ये यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। ये सीएसएस लिखी हुई है। अगर मैं सीएसएस की हटा दूं, यहाँ पे डिजाइनिंग खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, देख रहे हो आप। इस सीएसएस हटा रहा हूं मैं। क्लियर। इस सीएसएस को हमें टच नहीं करना है, हमें एचटीएमएल को देखना है। तो ये एक इनपुट है, डिव बना हुआ है। डिव होता है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर ये इनपुट बना है। इनपुट एलिमेंट है, इसके अंदर क्लास लगी है। क्लास सीएसएस की होती है। ठीक है। उसका मतलब होता है कि इसको डिजाइन कैसे, अगर मैं इसमें से हटा दूं क्लास, तो आप देखोगे इसका डिजाइन खराब हो गया। ठीक है। रिफ्रेश कर दूंगा तो फिर से आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे ही चेंज किया है ये। डिव होता है वेबसाइट में बॉक्सेस बनाने के लिए यूज होता है, ऐसे समझ लो आप। ऐसे कोई वेबसाइट है बहुत बड़ी, तो मुझे अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कंट्रोल करना है, तो मुझे यूनिक इनपुट बॉक्स बनाया, तो इसका जो स्कोप है वो इस डिव तक ही है। अब मैं इस डिव की में फॉर्म क्लास लगा दी तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि इतने में ही ये जो कलर हो रखा है ना बिग में, ये फॉर्म ग्रुप में कर रखा है। फॉर्म ग्रुप हटा दूंगा तो देखो वो स्टाइलिंग हट गई। डिव मतलब डिवाइड करने के लिए स्क्रीन को, कि हम अलग अलग एरिया में अलग अलग बनाएं। जैसे ऑफिस होता है तो ऑफिस में क्या करते हैं हम, कैबिन बना देते हैं अलग अलग, डेस्क बना देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से डिवीजन कर रखा होता है। डिव एचटीएमएल का पार्ट है, तो पहले इसके अंदर एक इनपुट बना है। इनपुट मतलब इसमें हम कोई डेटा दे सकते हैं, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। प्लेस होल्डर का मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। टाइप, इनपुट एलिमेंट ये टेक्स्ट टाइप है, इसमें हम टेक्स्ट दे सकते हैं। डेटा सेट इसका यूजर नेम है, इसकी आईडी यूजर नेम है, नेम यूजर, ये सब एट्रीब्यूट है। ठीक है। अलग अलग एट्रीब्यूट अलग अलग के लिए यूज होते हैं। क्लियर है। हमारा काम है, हमें इसको यूनिकली ढूंढना है। अब यूनिकली कैसे ढूंढना है, इसमें एक एट्रीब्यूट है आईडी। क्लियर। तो किसी भी एलिमेंट पे अगर हमें आईडी मिल रही है, यूजर नेम, तो आईडी बताती है कि ये एलिमेंट की आईडी यूजर नेम है। इससे हम इसको यूनिकली ढूंढ सकते हैं। क्लियर। यूजर नेम अगर कॉपी कर रहा हूं, फाइंड करके पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, ये कैसे आएगा, फाइंड भी करोगे तो पूरे आप इसमें देख रहे हो कि एक ही यूजर नेम है, ये यूनिक है। मतलब अगर मैं यूजर नेम लिखूंगा तो ये ही एलिमेंट आएगा। मैं कहूंगा कि आईडी से उस यूजर नेम के पास जाओ, एक ही यूजर नेम है। क्लियर है। और इनको ढूंढने का काम कौन करते हैं, लोकेटर्स। सेलिनियम में एलिमेंट की आईडी हमने ढूंढ ली, क्या, यूजर नेम। अब सीएसएस में क्या होते हैं, सेलिनियम, ध्यान से समझना, सेलिनियम क्या प्रोवाइड करता है, लोकेटर्स प्रोवाइड करता है। लोकेटर्स क्या है, एलिमेंट हैं। ठीक है। सेलिनियम के कोड हैं। ठीक है। क्या हेल्प करते हैं, आपकी वेबसाइट पे किस एलिमेंट को ढूंढना है, उनको ढूंढने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ए लोकेटर इनेबल यू टू सेलेक्ट एन एचटीएमएल डॉम एलिमेंट टू एक्ट ऑन। इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, डॉम बोलते हैं। जो हमने ओपन किया था इसको डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां पे आके ये सारे एलिमेंट हमें मिलते हैं। क्लियर है। तो अभी हमें क्या सीखना है, लोकेटर सीखने। लोकेटर्स, हाँ जी। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फायरपाथ और फायरबग वो जावा के नहीं है, वो उस सबके लिए है, कहीं भी कर सकते हो आप। हाँ। ठीक है।
इसमें क्रो पाथ अच्छा है, फायर बग भी कर सकते हो आप लोकेटर ढूंढने के लिए, वो एक और आसान तरीका है करने का। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, वो शॉर्टकट मेथड है लोकेटर को फाइंड करने का। वो ऑफिसेज में आपको क्विक काम करने के लिए ठीक है, लेकिन पहले शॉर्टकट में नहीं जाना है, पहले आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, बेसिक समझने हैं। अगर बेसिक समझ गए तो शॉर्टकट बहुत इजीली कर सकते हो। और ये जो शॉर्टकट है वो 100% रिलायबल नहीं है, कहीं कहीं पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, इसमें मैंने क्रोपाथ, ये क्रोपाथ है। ठीक है, ये आपको सीएसएस सेलेक्टर दे देगा यूजर नेम, देखो इसने यही बता दिया, ये यूजर नेम है। जो मुझे ढूंढना पड़ा था उसने बता दिया कि सीएसएस सेलेक्टर आप यूजर नेम का यूज करो, इससे यूनिक भी मिलेगा। तो ये, अब ये रिलेटिव पाथ क्या है, सीएसएस सेलेक्टर क्या है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, टैग नेम क्या है, पहले आप इन चीजों को समझो, तभी आप टूल को और अच्छे से यूज कर पाओगे। सिर्फ टूल टूल बता दूंगा मैं तो फिर आपका बेसिक्स खराब हो जाएगा, किसी दिन टूल नहीं चला या प्रॉपर आंसर नहीं दिया तो आप फंस जाओगे। टूल को ऐसे सब्स्टिट्यूट रख के पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये है क्रोपा। आगे चीज समझिए, तो पहले बेसिक्स पे कि फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, तो आपको ये जो टूल्स काम कर रहे हैं ये लोकेटर का ही यूज कर रहे हैं। ये लोकेटर है, सीएसएस सेलेक्टर, ये सब लोकेटर हैं। पहले लोकेटर को समझो फिर उस पर आते हैं। ये लोकेटर समझ लिया तो टूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फास्ट काम करना है तो हम टूल का यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्लाइंट मशीन पे आपको डिबग करना है और वहां पे वो एक्सटर्नल टूल यूज करने या इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होती है, तो वहां पे आपको इस पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लोकेटर है, लोकेटर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोकेटर हैं। ठीक है, पहला लोकेटर है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। अब आप पूछोगे सर किसका यूज करें, आप किसी का भी कर सकते हो जिससे आपको आंसर मिल जाए। इन सबसे आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा। अगर कोई भी काम नहीं करता तो एक्सपाथ करता है। सबसे इजी कौन सा, आईडी। अब एक एग्जाम्पल समझो और इसको हमेशा याद रखना। सपोज मैं क्लास में ऐसा टीचर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, और सामने 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, और मुझे किसी एक स्टूडेंट को बुलाना है, तो मुझे उससे क्वेश्चन पूछना है। तो अगर मैं इशारा करूंगा तो हो सकता है कोई समझे ना कि मैं किधर पॉइंट कर रहा हूँ। तो क्या तरीका है उस स्टूडेंट को बुलाने का, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, या रोल नंबर की बात करें तो आईडी यहाँ पे लग देते हैं, उसकी स्टूडेंट आईडी। क्लियर। तो अगर मुझे उसकी आईडी मिल रही है, मुझे पता है सामने वाला बंदा बैठा है, इसकी आईडी 56 है, तो आईडी तो डुप्लीकेट होती नहीं है, तो मेरा तो काम हो गया। ठीक है, अगर आपको वेब पेज में आईडी मिल जाए किसी भी एलिमेंट की, तो आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये चीज हो गई क्लियर। ठीक है, अब ये आईडी आपको चेक भी नहीं करना है कि यूनिक है नहीं, ये हमेशा यूनिक ही रहती है। क्लियर। अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि नेम यूजर नेम है, सपोज किसी स्टूडेंट का मुझे नाम पता है राहुल, लेकिन राहुल दो हो सकते हैं, या मैं क्लास में पहले से ही चेक करके बैठा था, मैंने यहाँ पे चेक, ऐसे यूजर नेम है यहाँ पे कि उस क्लास में एक ही राहुल है, तो मैं राहुल नेम को यूज कर सकता हूँ। मुझे आईडी याद नहीं है, आईडी नहीं मिल रही है या आईडी बनी नहीं है, तो मैं नेम का यूज कर सकता हूँ। आईडी नहीं मिल रही है देन नेम। अगर नेम डुप्लीकेट है तो मैं नेम का यूज नहीं करूंगा, मैं किसी और लोकेटर का यूज करूंगा। ठीक है, या
क्लास नेम, सीएसएस के क्लास नेम, ये भी आप यूज कर सकते हो कि इसके ऊपर कौन सी क्लास लगी है, इसके ऊपर इनपुट एरर लगी हुई है। सीएसएस की क्लास हमेशा डुप्लीकेट्स होती हैं, ये मल्टीपल जगह यूज आप नहीं कर पाओगे। मतलब सीएसएस बनता है इसीलिए कि उसको मल्टीपल जगह यूज कर पाए, कि एक यहाँ पे यूज हो रहा है और एक यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्लास आपको ध्यान से यूज करनी है, डुप्लीकेट ना हो। सबसे पहले हम एक एक करके सीख रहे हैं, पहले आईडी सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पेज को लोड किया, टाइम डॉट स्लीप 1 मिनट दे दिया कि पेज लोड हो जाए। और फिर क्या किया, ड्राइवर, हमें इस पेज पे यूनिक आईडी मिली थी, इस आईडी से एलिमेंट मिल रहा था, उसका मेथड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और ब्रैकेट में रख के उस आईडी को दे दो, क्या है, आईडी यूजर नेम। तो इस ड्राइवर को पता है कि इस एलिमेंट को ढूंढना है, और ढूंढ के क्या करना है, डॉट, आप इस एलिमेंट पे क्या कर सकते हो, सेंड कीज, सेंड कीज मेथड है, ये बता रहा हूं मैं आपको, राहुल। ठीक है, राहुल। अभी क्या हुआ, मैंने बोला ड्राइवर को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट को ढूंढो, इस एलिमेंट को ढूंढो, इसको ढूंढो। क्लियर, उसने ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद, डॉट के बाद सेंड कीज, ये फंक्शन है। ठीक है, और सेंड कीज जो भी हम टाइप करते, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड यूजर, कॉपी, और मुझे क्या भेजना है, स्टैंडर्ड यूजर भेजना है। फिर मुझे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक, पहले एलिमेंट ढूंढने के, किससे मिल रहा है, आईडी से मिल रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, सेंड कीज, ये फंक्शन है। और इस पे क्या भेजना है मुझे, पासवर्ड भेजना, पासवर्ड ये लिखा है सीक्रेट सॉस। ठीक है, ड्राइवर, फिर मुझे क्या करना है, जिस बटन पे क्लिक करना है, तो पहले बटन ढूंढना पड़ेगा, इंस्पेक्ट किया, बटन का देखो नेम भी है। ठीक है, तो हम दूसरा एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, क्लास नेम। आईडी मिल रही है, लेकिन मैं फिर भी दिखाने के लिए आपको कि लॉगिन से भी इसको ढूंढ सकते हैं। अगर आईडी नहीं दी होती है बटन की, तो लॉगिन नेम, तो हम बाय नेम एट्रीब्यूट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, और उसका नेम क्या है, लॉगिन बटन डॉट क्लिक। ठीक है, तो लेट्स सी, तो क्या एक क्लिक करता है, चेक करते हैं। ठीक है, वो क्लिक करके हम दूसरे पेज पे आ गए। तो मतलब हमारे ये तीनों एलिमेंट डिटेक्ट हो रहे हैं, और ये सही काम कर रहे हैं। अभी सही गलत नहीं देख रहे हैं हम, वो टेस्टिंग जब करेंगे, तब टेस्ट केस लिखेंगे, तब चेक करेंगे। अभी हम ब्राउजर से इंटरेक्ट करना सीख रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। इसको फिर से रिपीट करो आप। बाय भी यूज कर सकते हैं हम, आगे करेंगे। जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बाय क्लास भी होती है, उस तरह भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बाय क्लास में आपको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, जब फाइनल स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा, तब बताऊंगा बाय क्लास का यूज कैसे करना है।
क्लियर। बाइक लेटेस्ट क्लास है, मतलब सेलेनियम 4 में आई है, उसको भी आप यूज कर सकते हो करना। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आप, हाँ हाँ, अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में, ये आपने, सपोज करो कि पहला टेस्ट केस एक प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेकंड स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को आप यहाँ से कॉपी कर लो, सेकंड पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ तक तो पहुंच गए स्क्रिप्ट में। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो मैनुअली, या तो आप मैनुअल इसके टेस्ट केस लिखो, या फिर टेस्ट केस नहीं लिखने, ऑटोमेशन करना है, बेसिक टेस्ट केस तो आपको पता ही होंगे। आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको ये चेक करना है कि बटन क्लिक हो रहा है नहीं क्लिक हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज में आप ये चेक करोगे, ऐड टू कार्ट हो रहा है ये चेक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, तो जितने भी आप इसमें नेविगेशन करना चाहो, जितने भी टेस्ट केस बनाना चाहो, तो अलग अलग टेस्ट केस यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड थर्ड, इसको नाम भी दे देना, सेकंड थर्ड टेस्ट केस। अब ये प्रॉपर तरीका नहीं है टेस्ट केस लिखने का, वो हम आगे सीखेंगे, पहले आपको इंटरेक्शन सीखना है, ठीक है। क्लियर। टेस्ट केस वन, इसमें हम क्या सीख रहे हैं, लॉग इन हो रहा है, यस वेबसाइट में लॉग इन हो रहा है, क्या ये बटन काम कर रहे हैं वेबसाइट में, क्लियर। तो जितने भी एलिमेंट आपको मिल सकते हैं अभी इन एट्रीब्यूट से, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम, फाइंड एलिमेंट बाय नेम, उतने एलिमेंट आपको ढूंढ के उसके ऊपर टेस्ट केस लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। 8-10 टेस्ट केस लिख सकते हो, तो यहाँ यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है। हम्म। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा फिर से, क्या चीज मतलब। अभी वो करेंगे करेंगे। ये- नहीं, वो मैनुअल का काम है टेस्ट केस लिखना। ऑटोमेशन में आपको मैनुअल टेस्ट केस लिखे हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ उस स्टेप को फॉलो करना है। क्लियर। हाँ, ऑटोमेशन का काम होता है जो मैनुअल के टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं और जो पास हो रहे हैं उनको चेक करना। उनको चेक करने का मतलब होता है कि, हाँ, बार बार चेक करना, उसी बात है कि रिग्रेशन, जो काम है हमारा रिग्रेशन, कि जो टेस्ट केस पास हैं, हाँ। ऑटोमेशन से प्रोडक्ट को स्टेबल नहीं बनाया जाता, ठीक है। ऑटोमेशन रिग्रेशन के लिए यूज होता है। जो टेस्ट केस पास है उन पे टेस्ट केस चलाते रहो। क्लियर। चलती हुई वेबसाइट खराब ना हो जाए, उसके लिए ऑटोमेशन है, डिफेक्ट ढूंढने के लिए नहीं है कि नई वेबसाइट है इसमें डिफेक्ट ढूंढने ऑटोमेशन करें, नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप वहां पे बहुत सारे टेस्ट केस लिखोगे, सबको ऑटोमेट करते ही नहीं है। अगर मैनुअल के 1000 टेस्ट केस हैं तो उससे 200 300 टेस्ट केस जो फंक्शनल वेबसाइट को चेक कर रहे हैं वही लिखते हैं कि फंक्शनली वेबसाइट ठीक होनी चाहिए। हाँ हाँ, अगर वेबसाइट में चेंजेस आता है तो आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चीज मतलब। हाँ हाँ, जो आर्किटेक्चर बना होता है वो ऑलरेडी बना होता है,